हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर करेंगे हम 11 एक्सरसाइज करेंगे 11.1 और क्वेश्चन नंबर होगा अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं कि शंकु के आकार, ये हम आंसर कर रहे हैं, आंसर 4th। शंकु के आकार के तंबू की ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई को हम h बोलते हैं। ये कितनी है? 10 मीटर। और क्वेश्चन में और भी कुछ दिया है, ध्यान देखिए। क्वेश्चन में और भी दिया है कि उसकी त्रिज्या, तो हम इसे सेम करते हैं। ये की त्रिज्या जिसे हम r बोलते हैं, ये अभी कितनी है? 24 मीटर। अगर क्वेश्चन देखेंगे बुक में तो ये दिया है, ये 4th है, लेकिन इसके अंदर 2 पार्ट दिए हैं। ये तो 4th क्वेश्चन में ये जो दिया है मेनली वो लिख दिया हमने, बट 4th पार्ट में 4th क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हैं। आप देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है हमें। यानी इस क्वेश्चन में हमें पहले पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट का जब आंसर करेंगे तो उसमें पूछ रहा है कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना कि शंकु के आकार, आधार नहीं आकार के तंबू की ऊंचाई, तो माना कि शंकु के आकार के तंबू की तिर्यक ऊंचाई हम मान लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई, आपके तिर्यक ऊंचाई हमने L मान लिया, स्मॉल l। तो माना कि शंकु के आकार के तंबू की तिर्यक ऊंचाई L है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि आपको L निकालना हो तो S निकालेंगे। तो अब L निकालना तो कैसे निकालेंगे? L यहाँ का स्क्वायर तो इधर जाकर रूट हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट में वैल्यू पुट करनी है। तो L इक्वल्स टू रूट रहेगा यहाँ पर R स्क्वायर। R कितना है आपके पास? 24 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? 10 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए 24 का स्क्वायर कितना है ये आपको याद होना चाहिए। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, उसी गुणों से हम कर दीजिए। 24 करेंगे तो 576 आएगा, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तब क्या करें, हम जोड़ देते हैं। रूट 576 प्लस 100 होता है 676। और आपको अगर याद होगा तो 676 किसका स्क्वायर रूट होता है? 26 का। 26 नहीं तो आप निकाल सकते हैं, इसका तरीका भी होता है। 2 तरीके निकाल सकते हैं हम, या तो आप इसे गुणनखंड कर लें या फिर भाग विधि का यूज करके इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये आ गया आपका डाटा आंसर L इक्वल टू 26 मीटर। ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो गाइस अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है तंबू में लगे कैनवास की लागत हमें ज्ञात करनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा तंबू है। अब ये तंबू है, बिल्कुल तंबू है। हाँ ये तंबू है, इस पर हमें कैनवास लगाना है। मतलब एक तंबू है, उसमें हमें कोई कैनवास की चादर चढ़ानी होगी, तो उसकी लागत कितना है, खर्चा कितना आएगा उस पर चादर चढ़ाने का, कैनवास चढ़ाने का। तो देखिए इसके लिए हम क्या निकालेंगे, तंबू है। तंबू आपका हवा में नहीं होता है, तंबू बिल्कुल एक किसी ज़मीन पर होगा या किसी जगह पे होगा। तो सबको पता है कि ये अगर ये किस पे हो सकता है, ये किस जगह पे होगा, मतलब तीसरा भाग। ठीक है, तो अब बताइए अगर इसको हमें कवर करना है तो हम कहाँ कवर करेंगे? सिर्फ इसके साइड ही कर पाएंगे, नीचे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, नीचे ज़मीन है। ठीक है, तो हम सिर्फ साइड कवर कर पाएंगे। तो सिर्फ हमें साइड का ही खर्चा कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, शंकु
के आकार शंकु के आकार के तंबू की या तंबू का क्या निकालना है, तंबू का निकालना है हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्यों, देखिए अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालते, जब नीचे मतलब साइड के साथ साथ नीचे वाले का भी या ऊपर वाले का भी हमें निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ साइड का निकालना। जब साइड का निकालना होगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ही निकालना पड़ता है, CSA हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, हमने एल निकाल रखा है तो डाटा कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है हमें। तो देखिए हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू इसने कुछ दे नहीं रखी तो हम क्या सिंपली 22/7 रख देंगे। आर कितना है, वहाँ देख सकते क्वेश्चन में 24 है इंटू 26। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब करके तो अब क्या करेंगे कि इसको हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही लिख देते हैं कि हम जब इसे काटा पीटी करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब मैं बता दूंगा आपको, जब ऐसे क्वेश्चन हो कि इतने मीटर स्क्वायर का दाम इतना है तो इतना निकालिए, इसके हिसाब से निकालिए, तब ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, अगर वो नहीं कट रहा है अगर कट गया तो बहुत अच्छी बात है कटा दो, बट नहीं कट रहा है तो उसको हम यहीं ऐसे ही रहने देंगे, वो आगे या कहीं ना कहीं कटेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो निकाल दिया हमने, क्या लिख दिया, ये किसका है, शंकु के आकार के तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कर्व सरफेस एरिया आ चुका है जहां हमने लगाया था, यानी ये है इतने मीटर स्क्वायर में हमने 4 लगाई थी, इसमें हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, हमें पता है क्या लिखते हैं हम पहले, रूल क्या कहता है कि हमें पहले हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में जो 1 मीटर स्क्वायर क्या बोला था क्वेश्चन में कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर के कैनवास की लागत कितने रुपए थी, बराबर 70 रुपये, ₹70 थी। ठीक है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम यूनिटरी मेथड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब कितना पूछेगा, 20, यानी ऐसे पूछा था हमें जो इसका ये है इसका कितना लगेगा। ठीक है, इसका तो हम क्या करेंगे, 22 × 24 × 26, यही है ना इसका मीटर स्क्वायर, यही इतना मीटर स्क्वायर है ना। ठीक है, इतने का पूछ रहा है कि कैनवास की लागत बराबर इतना, रूल क्या कहता है, इतना गुणे जो भी है ये, तो ये कितना है 22 × 24 × 26 डिवाइडेड बाय 7 × 17। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इससे इजी हो चुका है। अब क्या करना है, कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 10 = 17। अब क्या हो गया, अब हमें सिंपली गुणा करना है, 22 × 24 × 26 × 10 इतना रुपये होगा। ठीक है, तो जब आप गुणा करेंगे इन तीनों को, जब हम तीनों को गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हमने जब गुणा किया तो कितना आएगा 1, इसको जब गुणा किया, आप इसको अब गुणा भी कर सकते हैं, हम इसमें गुणा नहीं करके बताएंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। तो ये आएगा 1,37,280 रुपये। और जब इसको आप गुणा कर सॉल्व करेंगे तो ये आपका इतना रुपये आएगा। और ये रहा पूरे 4th क्वेश्चन का आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा।